हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 1 से थ्योरम 1.5 करेंगे। लेट x बी अ रैशनल नंबर। लेट x एक रैशनल नंबर है हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट यानी कि पूरा का पूरा डिवाइड होके वो खत्म हो जाता है। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई q। तो फिर इस x को p बाई q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। वेयर p एंड q आर को प्राइम, जहां पे p और q ये को प्राइम होंगे, यानी इन दोनों के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो सेम होगी, सेम फैक्टर नहीं होगा वन से अलग। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m। तो फिर ये जो q है ना, जो डिनोमिनेटर है, इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म होगी वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की होगी। वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जहां पे ये n और ये m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। नॉन नेगेटिव इंटीजर से मतलब है नेगेटिव वाले नंबर्स नहीं होंगे। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और जो पॉजिटिव हैं वो सारे के सारे कुछ भी हो सकते हैं। तो नॉन नेगेटिव से आप कंफ्यूज मत हो ना, इसमें 0 को भी इंक्लूड किया जाएगा। सिर्फ जो नेगेटिव है ना वो वाले नहीं होंगे, क्योंकि जो पावर होगी यहाँ पे वो 0 हो सकती है या फिर 0 से बड़ी कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है। तो ये तो है थ्योरम। अब इसको प्रूव करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प लेते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं 23/100। यहां पे ये लिखा हुआ है कि p बाई क्यू जो है ये p और q इसके साथ में ये को प्राइम है। तो यहां p, लेट सपोज ये ऊपर वाला p है और ये q है, तो ये दोनों मैंने को प्राइम ही लिए हैं। 23 और 100 के अंदर 1 से अलग कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। अब हम निकालेंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन और फिर देखेंगे वो क्या आता है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए 23 को मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये छोटा नंबर है तो डेसिमल लगा के यहाँ 0 लगा लेते हैं। ये जाएगा 2 पे, ये हो गया 200, माइनस किया तो 30 आ गया, क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है तो एक 0 लगा सकते हैं। ये 3 पे गया, 300 पूरा हो गया, माइनस करके रिमाइंडर 0 आया। ये आ गया है 0.23। सारा सवाल खत्म हो गया। इट मीन्स कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब ये तो यहां तक की बात हो गई है। अब थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ऐसा है, ऐसा होता है, तो जो q होता है ना उसकी फॉर्म होती है 2 की पावर n और 5 की पावर m। अब हम इस q की, ये जो q हमने यहाँ पे 100 लिया हुआ है, इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर्स जब निकालेंगे तो ये 2 से जाएगा तो 50 आ गया, ये 2 से जाएगा तो 25 आ गया, ये 5 से ही जाएगा 5 आ गया, ये 5 से गया तो 1 आ गया। 100 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 बार है यहाँ पे, इनटू 5 की पावर 2, यहाँ 5 2 बार है। तो इससे ये थ्योरम प्रूफ हो जाती है। इसमें क्या था, p और q 23/100 ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। ये टर्मिनेट हो गया है। टर्मिनेट हो गया है तो जो q है डिनोमिनेटर के अंदर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में 2 आएगा और 5 आएगा, और इनकी कोई पावर होगी, वो पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। ये तो एक एग्जांपल था। अभी एक और एग्जांपल करते हैं। यही लेते हैं p बाई क्यू, और p को मैं 23 ही रहने देता हूं और q की जगह पे मैं नंबर चेंज कर लेता हूं 8। ये 23 और 8 ये भी को प्राइम नंबर्स हैं। इनमें 1 से अलग कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं डिवाइड करके। 23 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जार हो गया है 16, माइनस किया तो यहां पे आ जाएगा 7। अब आगे तो कुछ है नहीं तो पॉइंट लगा के यहां 0 लगा लेंगे, ये 0 उतर जाएगा और फिर ये आएगा 8 के टेबल में 8 8 जार 64 पे आएगा, यहाँ डेसिमल आ जाएगा 8 8 जार 64, माइनस किया तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, डेसिमल लगा हुआ है तो 0 आ गया, 8 7 जार 56 होता है, और माइनस किया तो 4 आ गया, डेसिमल लगा हुआ है तो यहाँ 0 आ जाएगा, और ये 5 पे चला गया और ये हो गया 40। तो ये भी पूरा का पूरा टर्मिनेट हो गया है। अब जब ये टर्मिनेट हो गया है तो इट मीन्स ये जो q है 8, इसके जो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म होगी वो यही होगी। 2 की समथिंग पावर कुछ होगी, 5 की पावर समथिंग कुछ होगी। निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 8 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 2 से किया तो 4 आया, 2 से किया
तो 2 आया और 2 से किया तो 1 आ गया। तो 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 बार है ना, 3 आ गया। अब यहां पे 5 भी होना चाहिए, 5 नहीं है, 5 नहीं है तो इसका मतलब ये है कि 5 की पावर 0 है, क्योंकि किसी की भी पावर जब 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है। यहाँ पे इनविजिबल है, हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि 5 की पावर 0। मतलब यही है कि ये जो नंबर होगा प्राइम फैक्टर में ये या तो 2 होगा या फिर 5 होगा। ये दूसरा एग्जाम्पल। तो एक तीसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। नंबर में p यहाँ पे सेम ही रखूंगा 23 और q को चेंज कर लूंगा, q को इस बार मैं कर लेता हूं 25। अब ये दोनों भी को प्राइम नंबर्स हैं, डिवाइड करते हैं इनको। 23 को मैं 25 से डिवाइड करता हूं तो ये छोटा नंबर है तो डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 0 आ गया और ये 9 पे जाएगा 225। माइनस किया तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है तो यहाँ 0 लगा सकते हैं। 25 2 जार हो गया है 50, पूरा का पूरा टर्मिनेट हो गया, आंसर आया 0.92। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेट हो गया है। अब जब ये टर्मिनेट हो गया है तो इसका ये जो q है यानी डिनोमिनेटर है जो कि 25 है, इसकी जो एक्सपेंशन होगी, जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, वो 2 की पावर समथिंग और इंटू 5 की पावर समथिंग होगी। वेरीफाई कर लेते हैं, 25 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 5 से किया तो ये 5 आ गया, 5 से किया तो ये 1 आ गया। 25 के फैक्टर्स आए हैं प्राइम फैक्टर्स 5 की पावर 2। अब इसमें 5 तो है, 2 नहीं है इसके अंदर, तो 2 हम चाहें तो अपने पास से शो करके दिखा सकते हैं कि 2 की पावर 0। तो ये जो 3 एग्जाम्पल लिए, इनमें मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि थ्योरम में लिखा हुआ है कि 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m की फॉर्म का होता है। अब पहले एग्जाम्पल में आपने देखा कि 2 भी आ रहा है प्राइम फैक्टर में, 5 भी आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल में आपने देखा कि सिर्फ 2 ही आ रहा है, 5 आ ही नहीं रहा। तीसरे में आपने देखा कि सिर्फ 5 आ रहा है, 2 आ ही नहीं रहा प्राइम फैक्टर में। तो ये तीनों केस हो सकते हैं, या तो प्राइम फैक्टर में सारे 2 हो सकते हैं, तब भी आपका डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग होगा, या सारे 5 हो सकते हैं तब भी होगा, या 2 और 5 ये दोनों हो तब भी होगा। तो इस तरह से ये थ्योरम प्रूफ हो जाती है। अब इसका मैं आपको रीजन भी बता देता हूं कि एक्चुअली ऐसा होता क्यों है। इसका रीजन समझने के लिए हम ये लास्ट वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं। ये है 23/25। ये रीजन के लिए मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसा रीजन क्यों होता है कि इस तरह के जो ये कोप्राइम नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाते हैं, उनकी फॉर्म यही क्यों होती है। देखिए इसमें ये जो 25 है ना, इसको यूज करके हम नीचे 10 की समथिंग कुछ बना सकते हैं पावर, यानी यहां पे मैं 100 बना सकता हूं। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करके मैंने 100 बना लिया। इसका इक्वलेंट रखने के लिए ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 92। अब 92/100 हो गया है। अब जब नीचे डिनोमिनेटर्स में आपके 0 होते हैं, एक 0 हो 1 के साथ में, या 2 0 हो, 100 हो, या फिर 1000 हो, तो उसे डिवाइड करना बड़ा सिंपल होता है। जस्ट पीछे से उतने ही डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाता है जितना नीचे 1 के साथ में 0 होता है। तो यहाँ पे ये हुआ 92, 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। ये आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी हमारा आंसर 0.92 ही आया था और यहाँ भी 0.92 आया है। तो इसका रीज़न यही है कि जब डिनोमिनेटर के अंदर कोई ऐसा नंबर होता है जिसको यूज करके हम एक ऐसा इक्वलेंट फ्रैक्शन बना पाएं जिसका डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो या 1000 हो, या कोई भी ऐसा नंबर हो जहां 1 के साथ में जीरोस होते हैं, तो वो ऑफ कोर्स टर्मिनेटिंग ही हो जाएगा, क्योंकि सिंपल पीछे से डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाने हैं। तो ये तो है इसका रीजन। इस तरह से ये थ्योरम एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ हो जाती है और आई होप आपको इस समझ में भी आ गई होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।